हेलो फ्रेंड, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश डिजिटल इंडिया। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो ईसीआईएल की तरफ से न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है 23-24 के लिए। टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। अगर सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं, डिप्लोमा पास है, बीटेक पास हैं और साथ ही साथ अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो सिंपली आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी हमारी जॉब रहने वाली है, सैलरी भी अच्छी खासी है। 21,250 से लेकर 26,250 तक रहने वाली है। तो आइए हम आप इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या इसकी एलिजिबिलिटी और क्या इसकी कंडीशन है। इसके ऑफिशियली वेबसाइट से आपको हम बताएंगे। तो चलिए इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको हम लेके चलते हैं। फ्रेंड, ये है इसका ऑफिशियली वेबसाइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईसीआईएल कॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैरियर वाला हमारा पेज है, इस कैरियर वाले पेज पे आपको क्लिक करना है। सिंपली देखिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करंट जॉब ओपनिंग का जो यहाँ पे सेक्शन है वो इस पर आपको क्लिक करना है। करंट जॉब ओपनिंग पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक जॉब ओपनिंग का जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए आप एडवर्टाइजमेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो कर रहा है, एंगेजमेंट टीचर प्योरली एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट एकेडमिक ईयर 23-24। तो देखिए यहाँ पे हम इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए हम एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिए हैं, तो आइए हम आपको सिंपली इसमें दिखाते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद, डीए कॉलोनी ईसीएल पोस्ट हैदराबाद, ये इसका पिन कोड नंबर है। डेट यहाँ पे देख लीजिए 3 फरवरी 2023 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है हमारा यहाँ पे है। तो देखिए सब्जेक्ट में कह रहा है इंगेजमेंट टीचर प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस एईसी स्कूल हैदराबाद फॉर एकेडमिक ईयर 23-24। तो बहुत सारी इसमें वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट के लिए, टीचर के लिए ही। तो देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा पहले। रिटन टेस्ट दोज विल क्वालिफाई द सेम विल बिकम एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। यानी यहाँ पे जो कह रहा है कि आपको स्किल पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट आपको होगा। अगर आप इसमें सिंपली यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है ये हमारी जॉब रहने वाली है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल के स्कूल की तरफ से। अगर आप ट्रेनिंग है ग्रेजुएट टीचर्स बनेंगे तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी संस्कृत आपको होना चाहिए। और पीटी में मेल एंड फीमेल दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीजीटी पीटर के लिए है। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो आपके पास 3 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। और कंबाइंड ऑफ एक सब्जेक्ट ऑफ मेंशन टेबल 1 बिलो बीएड डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपके पास सिंपल ग्रेजुएट के साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री विथ बीएड डिग्री विथ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एनसीईआरटी फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज। यानी आपके पास 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ आपको बीटेक बीएड भी होनी चाहिए। तो ऑन 50% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं पास इन पेपर सेकेंड सेंट्रल टीचर ट्रेनिंग टेस्ट सीटेट एंड कंडक्ट बाय द सीबीएसई, ये आपके पास होने चाहिए। और बात कर लेते हैं पोस्ट सब्जेक्ट की। टेबल 1 में जो पहले ऊपर दिखाया गया था, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए जो टीचर हैं उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट विथ ए ग्रेजुएट इन 3 ईयर एंड बीएड विथ इंग्लिश एंड टीचिंग सब्जेक्ट। यानी उनके पास सब ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश होनी चाहिए और 3 साल की, और साथ ही साथ उसमें बीएड भी होनी चाहिए। सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन इन 2 इयर्स फॉलोइंग सब्जेक्ट टू लिस्ट एटलीस्ट 2 ईयर एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विच ऑफ द मस्ट बी आइदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड बीएड विथ सोशल साइंस। यानी इतने सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और साथ ही साथ बीएड भी आपके होने चाहिए। बात कर लेते हैं टीजीटी संस्कृत हिंदी एंड संस्कृत के लिए। तो हिंदी संस्कृत एज ए सब्जेक्ट विथ ग्रेजुएशन ऑल द 3 ईयर एंड बीएड विथ हिंदी एंड संस्कृत विथ टीचिंग सब्जेक्ट। यानी जो ग्रेजुएशन में आपके 3 ईयर्स होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड आपके पास होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत में, एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपको होना चाहिए हिंदी और संस्कृत। मैथ की बात कर लेते हैं टीजीटी मैथ एंड फिजिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ग्रेजुएशन एट लीस्ट 2 ईयर्स एंड बीएड विथ साइंस इज़ ए टीचिंग सब्जेक्ट। यानी ग्रेजुएशन जो है मैथ फिजिक्स से आपके होने चाहिए 2 ईयर्स की, और बीएड जो है आपके पास होनी चाहिए जिसमें साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो। और टीजीटी बायो एंड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ग्रेजुएशन एट लीस्ट 2 ईयर्स एंड बीएड विथ एनी सब्जेक्ट साइंस इन टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं टीजीटी पीटी एंड मेल फीमेल के लिए। तो 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए।
ये नहीं है तो डिग्री इन फिजिकल एजुकेशनल 50% मार्क्स साथ आफ्टर कंप्लीशन 3 ईयर्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड प्रोफेशन टीचिंग ऑफ द इंग्लिश मीडियम आपके पास होनी चाहिए। बात कर लेते हैं, देखिए टीजीटी आर्ट्स के लिए तो यहाँ पे भी बैचलर आपको सिंपली यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है, आप सिंपली इसमें देख सकते हैं। और पोस्ट सब्जेक्ट में ये टेबल सेकंड है। पीआरटी जो है इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स आप होनी चाहिए 10+2। और डीएलएड आप अगर आप किए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो पास इन सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स साथ। एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट +2 लेवल एंड 4 ईयर्स बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और डीएलएड है तो आप चल सकता है। बात कर लेते हैं, देखिए तेलुगु के लिए पीआरटी तेलुगु 50% मार्क्स ऑन सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल एंड इट्स इक्विवेलेंट तेलुगु एज ए सब्जेक्ट +10+2 लेवल 2 ईयर्स डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री सब्जेक्ट एंड डीएलएड आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आपका 50% मार्क्स साथ 10+2 पास होनी चाहिए एंड इक्विवेलेंट इन तेलुगु सब्जेक्ट 10+2 में होनी चाहिए। बैचलर डिग्री है तो एलिमेंट्री आपको जो बीएड है वो आपके पास होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे ये है, यहाँ पे प्रोपरेटरी टीचर जो है ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन इनका भी है, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट नंबर आपका रिटन टेस्ट होगा, द कॉल्ड बी रिटन टेस्ट इन द स्क्रीनिंग शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप 1.5 घंटा का आपका पेपर होगा 1 to 1.2 आवर 1.5 घंटा का। एंड फिर उसके बाद आपको 50% मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 45% मार्क्स जो है SC ST एंड ABC के लिए आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात कर लेते हैं तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिटन टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट में जो स्किल सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनको यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए, यानी कि स्किल टेस्ट में आपको पढ़ाने के लिए आपको दिया जाएगा, तो वही उसका स्किल टेस्ट हुआ टीचर के लिए। तो डिटेल ऑफ पोस्ट पे अंडर अपर एज लिमिट की बात कर लेते हो, प्रोपरेटरी टीचर जो है 21,250 से लेकर के पर मंथ आपको दिया जाएगा 170 रुपये पर पीरियड, रिस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम 5 पीरियड्स ऑफ डे दिया जाएगा। मैक्सिमम ईयर जो है वो 30 ईयर्स है, और एज जो है आपका 1/4/2023 के से गिना जाएगा। यहाँ पे अगर SC ST हैं तो 5 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। OBC है तो 3 ईयर्स का, और वुमेन है तो 10 ईयर्स का आपको, और फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप्ड है तो इंडिया कॉलोनी और 10 ईयर्स का यहाँ पे आपको दिया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं तो TGT और PRT के लिए तो देखिए यहाँ पे इनका भी दोनों कोई का सेम है, और इनका 35 ईयर्स जो एज रहने वाला है, उसके बाद में आपको SC ST इतना जो है इतना आपको एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। The candidate have to submit duly signed application for the xerox copy of a document and application form to be downloaded NFC इतना से, and drop the certificate in the box special security office entrance the DEA कॉलोनी DE गेट कालमनगर ECL पोस्ट हैदराबाद में जो है यहाँ पे आपको जमा करना है जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जीरोक्स। यहाँ पे देखिए 16/2/2023 से लेकर के 21/2/2023 तक आपको यहाँ पे जाके जमा कर देना है। अब जैसे भी आप जमा कीजिए इतना के डेट में आप अंदर में आप जमा कर दीजिए। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसे सिंपली पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे देखिए यही आपको जो है वो आपको निकालना है फ़ोटो प्रिंट जो है यही आपको प्रिंट निकालना है। यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे लगा देना है। सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है, एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, नेम एंड फादर्स नेम स्पाउस नेम यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है। मैं इसको अगले वीडियो में भर के बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो बस यही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और अच्छी खासी एक जॉब रहने वाली है। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हमने कवर करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आपको वीडियो में अगर डाउट रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर ही दे दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।